तो ये एक्सरसाइज हो जाएगा कितना का, एक्सरसाइज 12.3 का। और ये प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नंबर 11 तक बताए थे, ये 12 नंबर का प्रश्न होगा। इसमें भी दिया गया है आकृति 12.30 में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और इसका आकृति जो है 12.30 में दिया गया है। इसका आकृति दिया गया है। आकृति कुछ इस प्रकार से है, यहाँ समझ करके रखना। ये जो है एक प्रकार का त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज, ये त्रिभुज हो गया, ध्यान से समझना। इसका जो है ये B है और यहाँ पर O है, यहाँ पर A, ठीक। यहाँ पर क्या D, पहले D करते हैं, यहाँ पर D है और ये ऊपर थोड़ा सा और बढ़ा हुआ है जिसका बिंदु A है, ठीक है। ध्यान से समझना। ये जो है कुछ इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से इससे सटा हुआ है, समझो यहाँ पर। और ये वाला भाग जो है इसका छायांकित है। ये वाला भाग क्या है, छायांकित है। ध्यान से समझो, ये वाला भाग है छायांकित। और यहाँ जो है एक बिंदु C है, यहाँ पर क्या है, एक बिंदु C है। हमें जो दिया गया है, क्या दिया गया है, OD, मतलब OD जो है, OD यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो दिया गया है 2 सेंटीमीटर का प्रश्न में ही दिया गया है। और जो है इसमें त्रिज्या जो है, इसका त्रिज्या कह देते हैं, त्रिज्या 3.5, इसको त्रिज्या मानते हैं। ये जो दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, इसका ये त्रिज्या वाला भाग हो जाएगा, ठीक। और जो है इसमें निकालने के लिए कह रहा है क्या, दोनों को पहले लिख देते हैं। रोमी नंबर 1 में चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और दूसरा नंबर का छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यही ज्ञात करना है। बस 2 पॉइंट को ज्ञात करना है, थोड़ा समझ करके रखना। अब थोड़ा समझो, यहाँ तक जो प्रश्न में है, यहाँ तक में जो प्रश्न में था उसको हम क्या किए हैं, नोट कर दिए हैं, इसको हम लिख दिए हैं। इसको हम क्या किए हैं, लिख दिए हैं। जो प्रश्न में, जो इस प्रश्न नंबर 12 में जो दिया गया था, उसके आधार पर हम आकृति बनाए। आकृति बना करके जो इसका मान दिया गया था वो लिखे, और जो ज्ञात करना था उसका मान हम लिख दिए। पहला सर्वप्रथम काम किए। अब दूसरा जो काम कर रहे हैं, ध्यान से समझना। 1 नंबर का कार्य चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ध्यान से समझो। चतुर्थांश कहने का मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग जो है चतुर्थांश का है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बात करते हैं, और ये वाला भाग हो जाएगा, ठीक। ये चतुर्थांश का एरिया हो जाएगा। किसका हो जाएगा, चतुर्थांश का। हमें इसी का 1 नंबर का सिंपल सा ज्ञात करना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या ज्ञात करना है, चतुर्थांश का, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ज्ञात कर रहे हैं। इसका फॉर्मूला होता है πr² गुना 1/2। चतुर्थांश में 1/4 होता है, समझो। ये जो पाई का मान दिया गया है, पाई का मान जो प्रश्न में ही दिया गया है, पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है। पाई का मान 3.14 का प्रयोग करना है, ध्यान से समझो। तो पाई का मान लेंगे 3.14 गुना r त्रिज्या, बताओ त्रिज्या कितना है, 3.5 को 2 बार गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि r² है, गुना 1/4 का 1/4 है, 1/4 है। क्या इसको कटाते हैं, कटा देखा, कटा करके बना दे, या तो इसको कट, देखो ये पॉइंट उड़ा, यहाँ पर 2 0, ये पॉइंट उड़ा, यहाँ पर 1 0, ये पॉइंट उड़ा, यहाँ पर 1 0। ध्यान से समझना। तो ये 314/100 गुना 35 बटा में कितना 10, गुना में कितना 35/10, 1/4। अब 4 से इसमें डिवाइड किसी भी संख्या में होगा
4 से 5 से ही कटा देते हैं। क्या करते हैं? 5 से कटाते हैं। 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 5 दूनी 10, 2 बार में कट गया। अब अगला देखो, तो ये 2 से क्या ये कटेगा? 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 1 11, 7 दूनी 14। अब बताओ, नहीं कटेगा, ये बिल्कुल ही नहीं कटेगा, कदा पे भी नहीं कटेगा। अब कितना बचा? तो 157 गुना 49 कर दो, 7 7 49, तो मतलब 157 गुना करके लाओ, 157 गुना 49 करना है, और बटे में 100 गुना 2 200, और 200 गुना 4 4 दूनी 800, बटे में क्या हो जाएगा? 800। और इन दोनों को पहले गुना करो, कितना होता है? 800 से भाग दे करके देना। 800 से क्या करना है? भाग करना है। 800 से क्या करना है? भाग कर देना। ठीक, दोनों को गुना किया, कितना हो गया? 157। इसको गुना करके यहाँ पर बैठा देंगे, उसके बाद जो होगा ना इसका मान लिखेंगे, बस इसका ये हो जाएगा। इसको गुना तब तक में करो, और तब तक में दूसरा हम निकालते हैं। कितना है? 7693। इसमें डिवाइड करो 800 से, 800 से भाग करो, 800 से भाग करो, कितना आता है? हमें निकालना है रोमी नंबर 2 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या कितना आया? 9.6162 यही आया ना? इतना ही आया, ये लगभग में आया होगा। जाने दो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल इतना निकल गया। ठीक, रोमी नंबर 1 का। अब जो है रोमी नंबर 2 का ज्ञात करना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ध्यान से समझो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। ये एक भाग है चतुर्थांश का, ये भाग क्या है? चतुर्थांश का। तो ध्यान से समझो, इसमें क्या करेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से, चतुर्थांश का क्षेत्रफल में से घटा, ये जो भाग है ये त्रिभुज का भाग है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो। त्रिभुज ए यहाँ पर BOD, त्रिभुज BOD का क्षेत्रफल जो होगा उसको हम क्या करेंगे? घटा देंगे। और चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया है कितना? 9.625 माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो पहले निकाले हैं, इसका क्षेत्रफल डायरेक्ट यहाँ पर बैठा दिए। ठीक, अब जो है इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो 9 कितना? 6.125 माइनस 1/2 आधार का मान, आधार का हो 3.5, ऊंचाई का हो 2 से 2 काट दो, बचा क्या? 9.6125 माइनस यहाँ पर कितना आया? 3.5। कितना आया रे? 3.5। अब ध्यान से समझो, हमें क्या करना है? 9.6125 में 3 कितना को घटाना है? 5 को घटा देना है। ये 5 का 5, 2 का 2, 6 का 6, 1 का 1 का यहाँ पर 6 में से 5 घटा 1 दशमलव, घटेगा तो कितना होगा? 6। तो ये आ जाएगा 6.1165। इसका क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हो जाएगा आंसर। देखो क्या दोनों का आंसर मिला? देख लो गणित में, देखो है ठीक है। 77/8 बटे में है ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 77/8 है ना,
कोई दिक्कत नहीं। अब 77 बटा जब 8 है ना, 1 मिनट 77 बटा क्या है 8 है। 8 से 77 में भाग दे करके देखो, 77 में 8 से भाग दे करके देखो। और दूसरा नंबर का आंसर क्या है, रोमी नंबर 2 का 9.625। कितना आया? 9.625। 1 नंबर का 9.625 यही आया लगभग में, ये लगभग में ही आंसर आएगा। और इसमें कितना है बटा में, 49 कितना है 49 बटा 8। 49 बटा 8, 49 में 8 से भागा करो तो 6.125। 6.125 वही आया। देखो दोनों में ध्यान से 625, ये 6 1 को हटा दिया, लगभग में यही आंसर आएगा। ठीक है, उसमें बटा में दिया गया है और इसमें बटा में निकालते तो मेरे ख्याल से वो पूरा का पूरा आ जाता। और यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए था, मान के चलो पॉइंट को हटा करके गुना नहीं करना चाहिए था, तब वो जो आता ना बटे में आ जाता। चलो खैर ठीक रहने दो, बटे में है या तो पॉइंट में है, आंसर यही होगा, इतना ही रहेगा। बनाओ।